हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिविजन्स के कंडीशन में अपन बात कर रहे थे कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स बाकी था उसका, और इस न्यूमेरिकल में अपन बात करेंगे कि उस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो है अपन आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। और जितने भी मियोसिस और माइटोसिस दोनों के एक का मतलब कि दोनों के कंडीशन में अपन देखने वाले थे कि उसमें न्यूमेरिकल्स एस्पेक्ट्स क्या है। बच्चे ने बहुत सारा सवाल किया कि सर इस न्यूमेरिकल पे आप क्या बताओगे, तो वही सारे जो है नंबर ऑफ मियोसिस, नंबर ऑफ सीड, ये सारे के सारे चीज़ फाइंड करने के लिए करी जाती है। तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी सवाल है आपके यहाँ आता है। जैसे अपन बात करें, एक छोटी छोटी सी बीच में बात करे थे कि मान लो कि एक बैक्टीरिया है जिसका जो है डिविजन्स और रिप्रोडक्शन की जो टाइम है 20 to 40 मिनट्स है। मतलब कि एक एवरेज एक फिक्स टाइम लेते हैं जो 40 मिनट्स में क्या करती है, एक बार डिवाइड करती है, ठीक है। या 20 मान के चलो 20 मिनट्स में क्या करती है, बैक्टीरिया डिवाइड करती है। तो वो क्या करती है कि एक टैंक को भरने के लिए 5 साल समय लगाती है, ठीक है ना। तो आधी टैंक भरने में कितने समय लगेंगे, मतलब कि आधी रिप्रोड्यूस करके डिवाइड करके वो आधी जो है टैंक जो है जो जो सिंटेक्स है या कोई भी एक एक बर्तन, एक कंटेनर है, उसको भरने में कितने टाइम लगेंगे। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो रिप्रोड्यूस करने की जो टाइमिंग था वो 20 मिनट था, तो उसको क्या मानते हैं, जनरेशन टाइम मानते हैं, ठीक है ना। तो उतने टाइम में क्या होते हैं, वो डबल होते हैं, 1 से 2 होते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो ना कि बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है डिवाइड करती है, 1 से 2 होती है। तो रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही सेल का जीव है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो डिवाइड जो करेगी तो इसका मतलब है कि भैया वो 1 से 2 बनती है। मतलब कि रिप्रोडक्शन एंड सेल डिविजन से बोथ आर सिनोनिमस टू द वन अनदर। किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक कोशिकीय जीव है। जैसे बैक्टीरिया अपन बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे एक बैक्टीरिया को लेके बात करें। तो चलो यहाँ पे हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है ना, हेडिंग दीजिए न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे पहला अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये जो है क्या बात करते हो, मियोसिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर अपन माइटोसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप किस पे बात करोगे, मायोसिस, इस पे बात करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ों पे बात करेंगे, जनरली 2-3 चीज़ों पे। एक तो माइक्रोस्पोर पे बात करेंगे, माइक्रोस्पोर पे बात करेंगे, फिर जो है मेगास्पोर पे बात करेंगे, फिर सीड है, फ्रूट है, ग्रेन है, या कोई ऑर्गेनिज्म है, या ऑस्प्रिंग है। ये जानते हो ना, कोई ऑस्प्रिंग है, ठीक है ना। ये सारे के सारे। तो यहाँ छोटा सा पहले अपन जो है पहला नंबर में माइक्रोस्पोर पे ही बात करो, ये ले लो, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, तो ये सारे के सारे आप जो है 12th में जैसे जाओगे तो इसकी यूज होगी, तो इस सारे के सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो बात करो किसका, देखिए एक स्पेशल टाइप के पार्ट है फ्लावर में जो आगे चल के आप बात करने वाले हैं। जो फ्लावर भी हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का। उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 2 जो है 4 होल्स है, उसमें से 2 होल्स क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 2 होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि एसेसरी होते हैं, सहायक होते हैं, किसमें, रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे एसेसरी की बात करते हैं, तो उसमें कैलिक्स और कोलोरा है जो पार्ट हेल्प करते हैं उसके रिप्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं एंडोशियम और गायनोशियम 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो दोनों के दोनों पार्ट है। तो उसमें से एंडोशियम मेल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके एक यूनिट जो है एंडोशियम की बात करो तो स्टामेन। स्टामेन के 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो फिलामेंट, दूसरा एंथर। फिलामेंट और एंथर, सही है। मतलब एंथर के अंदर जो है कुछ जर्मिनल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उस जर्मिनल सेल्स में म्योटिक डिविजन्स होता है जो क्या करते हैं, मैक्रोस्पोर बनाते हैं। तो उस सेल्स को क्या बोलेंगे जिसमें मियोसिस होती है, तो उसे मियोसाइट बोले थे, ठीक है ना। याद करो पीछे आप 12th वाले बच्चे होंगे जो नीट के होंगे तो आप दिमाग में रख सकते हो।
तो जो मियोसाइट है उसमें क्या है भैया, मतलब कि वो क्या करते हैं, उसको जनरली अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। दोनों के केस में मेगास्पोर मदर सेल में भी एमएमसी बोलेंगे, इसमें भी एमएमसी बोलते। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल उसमें क्या होती है कि रिडक्शन डिविजन होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद जो है एक से कितने सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो वहां पे क्या था, एक सेल क्या करती है, रिडक्शन डिवीजन करती है, मियोसिस करती है, और एक से कितना 4 सेल बनता है। 4 कैसा सेल बनता है, हैप्लॉइड सेल। बट पेरेंट सेल कैसा है, जो मियोसाइट कैसा है, वो डिप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे माइक्रोस्पोर किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ जनरली सारे के सारे देख लो, मैं क्या किया कि एक जो है फ्लावर लिया, फ्लावर से क्या लिया, मेल पार्ट को लिया, मेल पार्ट को लिया किसको, एंड्रोइशियम। इतना नहीं करने का था मेरे को, बट कर देता हूँ। एंड्रोशियम में भी क्या लिया, एंड्रोशियम में एंथर को लिया, और एंथर में भी किसको लिया, मियोसाइट को लिया, और मियोसाइट में भी किसको जानते, एमएमसी को। बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है। मान लो कि एक सेल हमने लिया जो कैसा है, डिप्लॉयड है, आएगा ना, जो कैसा है, डिप्लॉयड है। मियोसिस करे, और मियोसिस करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, मतलब 4 सेल बन गई। लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं कि चारों के चारों सेल अलग अलग होते हैं। जाने दीजिए कोई भी प्रोसेस है, बट उसको अपन ऐसे जानेंगे कि चारों का चारों सेल क्या हो गया, जो हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड, ठीक है ना, डॉटर सेल बना। इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोले, या पॉलन टेट्राड आप बोल सकते हो, पॉलन टेट्राड बोल सकते हो। ये क्या हो गया, ये जो है 4 का 4 जो है 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन गया, और इसे ही क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बन गया। तो कितना बना भैया, 4 बना। कितना बना है, 4। तो 1 से 4 बना है। तो जनरली अपन जानेंगे कि एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना, 4 जो है माइक्रोस्पोर बनता है। कितने मियोसिस से भैया, 1 मियोसिस से, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अपन बात करेंगे कि मियोसिस दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 जो है माइक्रोस्पोर। तो क्या देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, स्पोर बोलो या पॉलन ग्रेन बोलो, अपॉन 4। ये क्या हो गया आपके माइक्रोस्पोर के लिए। ये बात तो समझ में आती है। अब चलो यहाँ एक आपका फॉर्मूलेशन, ये फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला एक आपने फाइंड किया। चलो ये तो हमारा मेल के लिए हो गया कि 1 से कितना बनाया, 4। अब चलिए यहाँ पे फीमेल के लिए अपन बात करते हैं, मेगास्पोर के लिए बात करते हैं। तो वहाँ पे भी 4 बनेंगे 1 से, बट 3 क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है बच जाती है, ठीक है ना, जिसे आप लिटरली क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। तो चलो उसी को फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूसेस क्या, मेगास्पोर। तो एक मियोसिस से 1 मेगास्पोर बनता, तो नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेगास्पोर। सिंपल सा लॉजिक होगा। यहाँ देखिए किसके लिए अपन बात करेंगे, मेगास्पोर के लिए। ये क्या है, फीमेल गैमीट है, वहाँ पे क्या था, मेल गैमीट है। आप क्या बोल सकते हो, एक भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ चलिए क्या करेंगे कि एक हमारा जो है माइक्रोस्पोर, नहीं यहाँ पे बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल,
एक हमने मेगा स्पोर मदर सेल लिया, इसमें क्या करे, मियोसिस करे, तो क्या होता है कि मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे बट लीनियर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है। मेगास्पोर लीनियर टेट्राड, टेट्राड आप समझना, टेट्राड हो गया। बट इसमें क्या होता है बेटा कि 3 जो है डिजनरेट कर जाता है, एक बचता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, एक बनता है। तो ये आप इसे क्या बोल सकते हो, एग, बट कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। जो आपका ये सेल है डिप्लॉयड है, ये जो बन रहा है कैसा बन रहा है, हैप्लॉइड बन रहा है। तो मियोसिस के जरिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर या आप एग बोल सकते, जितने एग होगा उतने ही मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। दिख रहा, इतनी बात तो समझ में आती है। अब चलो हमें फाइंड करना है कि कोई, मान लो कि एक साइप्रस है, साइप्रस स्पेशल टाइप का जो है प्लांट है, जिसमें अपन बात करेंगे कि जितने आपको सीड बनाना होगा तो वहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों के कंडीशन में जो है जितने मतलब आपको स्पोर चाहिए, मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर, उतने ही आपको मियोसिस करना होगा। तो किसी ग्रेन को, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इन दोनों पे बेस्ड मैं बात करता हूँ। तो चलो इसको मिटाऊं। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स चल ही रहा है, चलेगा, अपन छोटा सा लेक्चर, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस 100 seeds, to produce 100 seed, how many meiosis is required? How many number of meiosis are रिक्वायर्ड, कितनी मियोसिस की आवश्यकता होगी। छोटा सा क्वेश्चन है बट लॉजिकल है। यहाँ देखिए, हमें चाहिए क्या, सीड, और सीड कैसे बनेंगे, तो हम जानते कि सीड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जगह पे तो हमें पॉलन ग्रेन लेना होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या करना पड़ेगा, एक को लेना पड़ेगा। तो ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जो भी फ्रूट व्रूट सब चीज़ बनना स्टार्ट होगा। तो हमें चाहिए कितना, तो मतलब कि पॉलन ग्रेन कितना चाहिए, 100, ठीक, पॉलन ग्रेन कितना चाहिए, 100 चाहिए, और हमें एक भी कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा, और ठीक है ना, और क्या कि ये जो 100 एक बनाने के लिए कितना हमें जो है मियोसिस करवाना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ हमने कहा था कि एक हमारे पास मियोसाइट है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे हमने क्या किया था कि यहाँ पे मियोसिस करवाया, जिसकी वजह से 4 हमारे पास जो है क्या बना था, 4 जो है 4 बन गया था क्या हमारे पास, सिंपल सा मतलब कि 4 जो हमारे पास माइक्रोस्पोर बन गया, 4 बना था, मतलब कि पॉलन ग्रेन कितना बन गया, 4, 1 से 4 बना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमको 100 जो है मतलब कि माइक्रोस्पोर बनाना है, तो कितनी मियोसिस की आवश्यकता होगा, तो अपन जानते क्या कि n/4। समझ में आता क्या, सॉरी कितना, तो यहाँ पे जो है n मान के चलो। सिंपल सा लॉजिक है कि 100
तो यहाँ मतलब कि नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 माइक्रोस्पोर, तो क्या देंगे कि हमें 25 मतलब कि 100 जो है माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने मियोसिस, एक में एक से हमें कितना बनता है, चार, ठीक है। तो 100 से कितना मतलब कि हम कितना बना लेंगे, मतलब कि माइक्रोस्पोर हमारा कितना बन जाएगा, कितने मियोसिस के द्वारा जो माइक्रोस्पोर बनेगा, तो यहाँ पे 25 माइक्रोस्पोर। इतने तो समझ में आता। तो इसको अपन दूसरे तरीके से लिखते, यहाँ पे दोनों को फ्यूज करते, ठीक है ना, तो इसको n मानते, और यहाँ पे जो हमारा हो रहा है तो मतलब कि एक जो है मतलब कि एक जो है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो है मदर सेल से क्या करते हैं कि यहाँ पे मियोसिस करवाएंगे, तो इससे एक ही बनता। तो क्या कंडीशन है कि n/4, तो दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू n + n/4। अब समझ में आ रहा है कि ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाकर के जायगोट बनेगा, तो जाकर के बच्चे या एम्ब्रियो या फ्रूट कुछ भी बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करेंगे, तो देखो हम n = मानते हैं नंबर ऑफ सीड्स, फ्रूट, ग्रेन, कुछ भी। तो यहाँ देखिए ये सवाल आपका नंबर ऑफ मियोसिस की, यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन तो वहीं से चल रही है, यहाँ ओरिजिनली देख सकते। तो कितना है, ये कितना हो गया 100 लिए, और यहाँ पे भी कितना है 100 है, और ये कितना है 4। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया 500। अरे बाबा वाले बच्चे, चलो कैलकुलेशन, ये 400 हुआ प्लस जो है 100 हुआ अपन कितना 4, तो टोटली कितना हो गया 500/4, तो कितना हो गया 125 मियोसिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स, ग्रेन, फ्रूट, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग, ये सारे के सारे। तो इतने बात तो समझ में आता है, ये बातें समझ में आ रही है। ये एस्पेक्ट्स तो एक छोटा सा हो गया कि हम नॉर्मली एंजियोस्पर्म के कंडीशन में बात किए, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चंस इस फॉर्मुलेशंस के थ्रू सीड, ग्रेन और ये फाइंड करने के लिए n = क्या हमने कहा कि नंबर ऑफ सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, ग्रेन हो गया, ये सारे के सारे हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया। तो ये फॉर्मुलेशंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कितने भी कर सकते। लेकिन साइप्रस के कंडीशन में आपके हमने बात किया कि एक मियोसिस से एक ही जो है मेगास्पोर बनेंगे और एक मियोसिस से एक ही माइक्रोस्पोर बनेगा, मतलब कि पॉलन ग्रेन और एक जो है एक मियोसिस से उतने बनेगा। तो उसको 100 सीड बनाने के लिए कितने उसकी जो है मतलब कि मियोसिस की आवश्यकता होगा 200 मियोसिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स। आया क्या, ठीक है, स्पेशल केस है। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइप्रस के लिए। क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस 100 सीड्स इन साइप्रस, ठीक है, ये देखो कलम है, साइप्रस हाउ मेनी, दिखता क्या, हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड। तो हमने क्या कहा, सॉल्यूशन के कंडीशन में आप बात करो तो यहाँ पे हमें दो चीज़ चाहिए कि एक तो पॉलन ग्रेन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एक चाहिए। तो एक जो है पॉलन ग्रेन के लिए हमें एक मियोसिस की आवश्यकता होगा, हाँ जी, एक 4 बनेंगे बट 3 यहाँ पे क्या होगा डिजनरेट कर जाएगा, एक क्या रहेगा जिंदा रहेगा। तो कितने मियोसिस की आवश्यकता होगा, जितने उसको पॉलन ग्रेन चाहिए
उतने ही आपको मियोसिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक जो है, एक के लिए कितना, एक ही मियोसिस चाहिए। क्यों भैया, क्या कंडीशन है कि यहाँ पे भी 4 बनेंगे, 4 तो बनेंगे, बट 3 क्या होगा, डिजनरेट करेगा। यहाँ पे भी 4 बनेगा, लेकिन 3 क्या होगा, डिजनरेट कर जाएगा। तो बचा कितना, एक एक। ठीक है, तो सो नंबर ऑफ मियोसिस for the formation of 100 seeds or grain is equal to n plus n। बोले तो 2n की बात करेंगे, बोले तो 2 इंटू एन इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब कि इतने तो चाहिए, क्या, पॉलन ग्रेन चाहिए, और इतने क्या चाहिए भैया, एक चाहिए। दोनों फ्यूज करके करेंगे तो 2n मान सकते, दोनों सिमिलर टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या, n इक्वल टू सीड्स, वही सारे के सारे चीज़ बताए, n इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स, ग्रेन, फ्रूट, सारे के सारे चीज़ें ये वेर में रख लीजिए। तो कितने हो गया, 200 मियोसिस रिक्वायर। आया समझ में क्या, ये बातें समझ में आ रही। चलो अब चलते हैं अपन माइटोसिस के लिए। तो माइटोसिस में एक छोटा सा फंडा है, उसी को करने वाले हैं। जनरली रूट और सूट के लिए, रूट टिप और सूट टिप के लिए स्पेशल एक फॉर्मुलेशन है, और दूसरा जो है अलग अलग है। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस को करूँगा, आप नेक्स्ट जो है कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ पे चलिए, दूसरा जो है अपना फॉर माइटोसिस। यहाँ पे पहला कंडीशन है, नंबर ऑफ माइटोसिस फॉर रूट एंड शूट टिप इज इक्वल टू, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है, -1। ये रूट और शूट टिप के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पुट आउट कर सकते हैं, ऊपर ही कर सकते थे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ मेनी माइटोसिस इज रिक्वायर्ड। आर रिक्वायर्ड कर सकते, आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको दोनों के लिए मैं बात करूँगा। पहला तो ये आपका रूट टिप शूट टिप के लिए बात करो तो क्या कंडीशन है कि देखो बेटा, एक हमारे पास सेल है रूट टिप और शूट टिप, यहाँ पे ये माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में क्या बात करते हो, माइटोसिस में बात करते हो कि एक हमारा जो पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है, इससे क्या बनेगा बेटा, 2 जो है डॉटर सेल बनेगा, जो क्या है डिप्लॉयड है, तो ये भी क्या बनेगा, डिप्लॉयड, 2 बनेंगे। बट यहाँ पे एक सेल क्या हो जाता है बेटा कि डिफरेंशिएट हो जाता है कुछ बनाने के लिए, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, कुछ भी बनाने के लिए डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट और एक सेल जो है ये डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड करके कितना बनाएंगे बाबू, 2। और फिर जो है एक जो है ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक जो है क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो 128 सेल बनाने के लिए नंबर ऑफ माइटोसिस
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल, मान लो कि n माइनस वन, तो कितना है n बराबर 128 माइनस वन, कितना हो गया 127 माइटोसिस चाहिए इसको कितने बनाने के लिए, 128 सेल बनाने के लिए, रूट और शूट टिप सेल, याद रहेगा। अब दूसरी बात करें अपन कि जैसे ही यहाँ पे बात करेंगे कि आपके लिए जो है एक क्वेश्चंस को पुट आउट करा जाए कि अदर देन रूट और शूट टिप, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना, एक स्टार यहाँ लगाइए। दूसरा अदर देन रूट और शूट टिप, दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर द फॉर्मेशन बराबर लाइनें हैं, ठीक है ना, ठीक है, वही सारे का सारे अदर देन रूट एंड शूट टिप number of mitosis are required, how many, number of mitosis are required for the formation of 128 सेल, कितना भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक डाटा ले लिया, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रूट और शूट टिप पे आप किसी तरह के डाटा लेकर के उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो यहाँ देखिए इस टाइप को सेल, ये सेल है, यहाँ पे 2⁻0 ये सेल, फिर जो है अपन बात करते हैं कि यहाँ जो बनेंगे तो 1, फिर जो है यहाँ बात करते हैं 2⁻², फिर जो यहाँ बात कर सकते हैं 2⁻3, फिर बात करें 2⁻4, फिर अपन बात करें 2⁻5, फिर अपन बात करें 2⁻6, फिर अपन बात करें 2⁻7। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है कि जैसे अपन बात करें तो इनिशियली ये एक से कितना 2 सेल बनाया, 2 से 4 बनेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, दूसरी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है फॉर द सेल डिविजन्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तरीके से एक्सपोनेंशियली करेगा, पावर में राइज कर रहा है। जो ऊपर वाली जो ये देख रहे हो बेटा, ये क्या था, अर्थमेटिक तरीके से जो है अपन ये यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है एक्सपोनेंशियल बोलो या ज्योमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। ये बातें कुछ समझ में आ रहा है? तो अपन देखो यहाँ पे सीधे तरीके से बात करें, 2⁻7 इज इक्वल टू कितना हो गया 128। समझ में आ रही है ये बातें? इस पे अपन पावर करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2⁻7, यहाँ पे किसी पे पावर करेंगे तो ये नंबर ऑफ माइटोसिस होगा। तो n इक्वल टू कितना भैया 7 टाइम्स जो है क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। दिख रहा है क्या? ये बातें दिख रही है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि जनरेशन टाइम बात करते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया एक सेल है उसकी बात कर लेते हैं, ये समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये अदर देन रूट एंड शूट टिप वाली बात कर रहे हैं, और ये क्या है, रूट एंड शूट टिप वाली बात कर रहे हैं। तो उसमें एक सेल तो डिफरेंशिएट हो गया, एक क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दो में से तो एक ही बचा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो कर गया। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल। तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते, बट मुझे उतने तरह के क्वेश्चन याद नहीं है।
आप लोग क्वेश्चंस डाल सकते आपके क्वेरीज इनबॉक्स में, वहाँ से मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्वेश्चन है कि अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड in 20 minutes. It takes time to fill a tank in 5 years. Then how much time taken to fill हाफ टैंक? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाफ मैं बात करूंगा, फिर फुल की हाफ दिया रहेगा, फुल की बात किया जाएगा। तो मैं क्लू बताता, इसमें ज़्यादा नहीं, मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का डिवाइड करने का टाइम है वो कितना है? 20 मिनट है बेटा। तो जनरेशन टाइम की बात करते हैं। जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड करती है, तो वो कितना है? 20 मिनट। और एक हमारे पास जो है टैंक है, उस टैंक को भरने में उनको कितना समय लगता है? इस टैंक को फिल होने में एक सिंगल बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। इनको टाइम लगा है कितना भैया? 5 साल। और कितने देर में ये डिवाइड कर रही है? 20 मिनट में। 20 मिनट में क्या हो रहा है बेटा? एक सेल है, एक से कितना? 2 सेल हो रहा है। तो हाफ, इसको हमें हाफ करनी है, ठीक है ना? दिख रहा है ना? मतलब कि हाफ टैंक को फिल करनी है। तो सिंपल तरीके से आपको बात किया जाएगा कि आप यहाँ पे दिख रहा है, हाफ टैंक की बात करी जा रही है, यहाँ तक की बात करी जा रही है। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसको ये जो है 5 साल लगे हैं, तो 20 मिनट लेस देन 5 ईयर्स। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? उतने कैलकुलेट तो करते नहीं डे बाई डे। तो 20 मिनट्स लेस देन 5 ईयर्स। कितने? 5 साल में कितना जी? 20 मिनट कम। समझ में आ रहा ना? या इसे लिख सकते हैं 20 मिनट्स अर्लियर इन 5 ईयर्स, ठीक है, लिख सकते। इसी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे करेंगे कि इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, मतलब कि इसको टेक्स अ टाइम टू फिल अ हाफ टैंक। दूसरा क्वेश्चन हो गया हाफ टैंक, ठीक है ना, इन 5 ईयर्स। देन हाउ मच टाइम टेकन टू फिल फुल टैंक? दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो कंडीशन है कि आपको आधी टंकी भरने में, यहाँ तक जो है एक सिंगल बैक्टीरिया है, ये क्या है बेटा? टैंक है। इसको हाफ भरने में इसको कितना समय लग जाता है? टाइम कितना? 5 साल, 5 ईयर्स। इसका जनरेशन टाइम एज यूजुअली अपन बात करते हैं इतने। तो ये फुल टैंक भरने में कितना समय लग गया? 5 ईयर्स प्लस 20 मिनट्स। अरे कुछ तो समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? आपको कप पे बात किया जाता है कि हाफ कप भरने में इतने समय लगते हैं। जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं, दूसरे तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एक कप है हमारे पास, एक कप है, ठीक है ना। हाफ कप भरने में सिंगल बैक्टीरिया से, ठीक है ना, इसको लगते हैं कितने? ठीक है, मतलब कि सीधे तरीके से आपको बोले कि फुल कप भरने में इसको 60 मिनट लगता है। फुल कप भरने में कितना? 60 मिनट लगता है। यदि बैक्टीरिया का
इफ जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज 1 मिनट, ऐसे नहीं देगा आपको 60 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है देन फाइंड हाउ मच टाइम टेकन टू फिल। ठीक है ना, हाफ कप कितना टाइम लगेगा, तो सीधे तरीके से आप बोलोगे कि भैया ये इसका जनरेशन टाइम यदि 1 मिनट है, 60 सेकेंड बराबर कितना हो गया भैया, 1 मिनट कितना हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि लेस देन 1 मिनट कितना हो जाएगा जी, 59 मिनट में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे बेटा, आधे कप भरेंगे। तो अरे 1 मिनट और लेगा तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे कप को भर देगा। तो कितना टाइम लिया, 59 मिनट। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और ढेर सारा क्वेश्चंस है, आप क्वारीज इनबॉक्स में आकर के आप क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो कंडीशन क्या है कि आपको एक ही जगह से वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए, ढेर सारा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे आज। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सॉरी